गर्भ की गति क्या है? और भगवान कपिल कहते हैं मां कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देहो पपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कणाश्रय। माता के गर्भ में पिता के अंश से ये जीव आ जाता है। कल कलम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम, 5 रात्रि में बबूला जैसा हो जाता है, 10 रात्रि में ये वीर जैसा हो जाता है, 1 महीने में अंडे के बराबर हो जाता है। 2 महीने जब होते हैं तो इसके शरीर में हाथ पैर बन जाते हैं। 3रा महीना होता है तो ये पुत्र है कि पुत्री है ये चिन्ह बन जाते हैं। 4था महीना होता है चतुर्भी धातवो सप्तो, 7 प्रकार की धातुएं शरीर पर चढ़ जाती हैं। और 5वां महीना होता है तो भगवान कपिल कहते हैं पंचवी क्षत्रिविड़ भवा, 5वें महीने गर्भ में बालक को भूख प्यास लगना शुरू हो जाती। मां पाती है तो ठीक है, नहीं पाती कड़वा तीखा पाती है तो दुखी होता है। और 6वां महीना आता है तो बालक कुक्षी में घूमने लगता है। और जैसे 7वां महीना प्रारंभ होता है गर्भ का, बालक को अपने जन्म जन्मांतर का स्मरण हो जाता है कि मैंने जब से जीवात्मा के रूप में जन्म लिया है किस किस योनि में कितने जन्म ले लिए। और तब ये जीव गर्भ में स्तुति करता है कि प्रभु इस गर्भ रूपी नरक से मुझे अब तो बाहर निकाल दो। भगवान कहते हैं पहले निकाला था तो फिर आने का उपक्रम ही क्यों किया। और भगवान से जीव कहता यनमा ययो रुगुण कर्म निबंधनेस्मिन् संसार के पति चरण सदवे श्रमेण नष्ट स्मृति पुनरयम प्रवणीति लोकम युक्ता कया महदनो गृहमंतरे। बोले प्रभु आपने तो संसार में भेज दिया, और जब संसार की आपकी माया ने हमें घेर लिया और माया ने घेर लिया तो हमारी बुद्धि नष्ट हो गई कि हम क्यों गए थे। भगवान ने कहा मैंने तो स्मरण कराया था। क्या कराया था? बोले तेरे नेत्रों की ज्योति चली गई। मैंने कहा अब संसार को मत देख, हृदय के नेत्रों से मुझे देख, लेकिन तूने सुनी नहीं। दूसरा स्मरण कराया, केस पक गए। मैंने कहा अब संसार को देखने की आवश्यकता नहीं, इन पके केसों को देख करके ध्यान कर तेरा समय आ रहा है, लेकिन तूने वो भी संदेश नहीं सुना। तीसरा संदेश भेजा, दांत उखड़ गए हैं। बुढ़ापा आता है तो दांत उखड़ जाते हैं। क्यों? बोले अब रस लेने की आवश्यकता नहीं, हर वस्तु पाने की आवश्यकता नहीं, अब तो गटकने की आवश्यकता है, बस प्राण रहें और परमात्मा का ध्यान कर। लेकिन तूने मेरे एक भी संदेश को देखा समझा नहीं। बोले प्रभु भूल गया, अब जाऊंगा तो आपका ही ध्यान करूंगा। और वचन जब देता है ये गर्भ से जीव बाहर आता है, और कैसे आता है? मुट्ठी बांध कर आता है और जाता है तो हाथ खोल कर जाता है। क्या संदेश है? आए थे तो मुट्ठी बंद थी, हम धर्म सत्कर्म क्या लेकर आए किसी को पता नहीं था, लेकिन गए तो सबको पता है। राजा भोज बड़ा धर्मात्मा था। कुंभ के समय अपनी जितनी भी संपत्ति रहती थी खजाने में सबको दान कर देता था। मिट्टी के बर्तनों में पात्रों में भोजन करता था, और 12 वर्ष में फिर संपत्ति अर्जित करता था, और फिर कुंभ में संत महात्माओं को दान कर देता था। अंतिम वसीयत भोज ने लिखी सभासदों को बुला करके, सुनो अब तक मेरे जीवन में आदेश मानते थे, अब मेरे मरने के बाद का आदेश सुन लो। जब मैं मरूं और मेरी अंतिम यात्रा में सेज सजा कर ले जाई जाए तो मेरे दोनों हाथों को सेज से बाहर निकाल देना, एक हाथ को काला कर देना, एक हाथ को सफेद कर देना। मंत्रियों ने कहा महाराज इससे क्या होगा? बोले इससे बहुत कुछ होगा। जब मैं जाऊंगा मेरे हाथ लटके होंगे, एक काला होगा एक सफेद होगा, तो संसार क्या देखेगा? राजा भोज 12 वर्ष में न जाने कितनी संपत्ति कमाता था, अर्जित करता था, दान करता था, खजाने भरे थे,
गया तो क्या लेकर गया? सफेद हाथ का अर्थ है पुण्य लेकर गया और काले हाथ का अर्थ है पाप लेकर गया। अगर जीव जाता है तो या तो पुण्य लेकर जाता है या पाप लेकर जाता है, संसार की माया लेकर नहीं जाता। मैं ये संदेश देना चाहता हूं। अब विचार हमको करना है कि क्या लेकर जाना है। वो सत्कर्म लेकर जाना है, वो पुण्य लेकर जाना है, वो दान लेकर जाना है, वो धर्म लेकर जाना है, जो हमारे साथ जाकर हमको पवित्र कर दे।